हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा और 3 तरीके यूज करेंगे। पहला, इफ लिविंग ग्रुप, मेनली ये हैलोजन होता है, इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ये प्लेन ऑफ पेपर में है तब कैसे ड्रॉ करना है। सपोज ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये CH3 है, ये मान लेते हैं आपका C2H5 है, ये डैश में है आपका C3H7 और यहाँ पे मान लेते हैं आपका हेलोजन है Br और आपने इसका रिएक्शन करा दिया NaOH के साथ या सिंपली बोल सकते हैं OH माइनस के साथ। तो तरीका क्या है ड्रॉ करने का। अगर आपका लिविंग ग्रुप प्लेन वाले पेपर में मतलब इसी प्लेन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिविंग ग्रुप को हटाना है। रिटेंशन का मतलब ये है जहाँ पे आपका ब्रोमीन है वहीं पे आ जाए आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो पहला तो ये बन सकता है कि जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है वहीं पे आ जाए आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, देख के बताओ जल्दी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है आपका OH, Na प्लस नहीं, न्यूक्लियोफाइल OH है क्योंकि नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन क्या होगा, इन्वर्जन देखो, इन्वर्जन में इसके बैक साइड से आएगा। अब देखो बैक साइड से ड्रॉ करने का तरीका क्या, बहुत सिंपल है। इसका आप ले लो मिरर इमेज, ये जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, इसका आप ले लो मिरर इमेज। बताओ, अगर आपने इसका मिरर इमेज यहाँ पे मान लो आपने रखा मिरर, तो इसका इमेज क्या बनेगा बताओ। इसका इमेज कैसा बनता है, कैसा बनेगा इमेज, देखो ये CH3 ब्रोमीन आ जाएगा इस साइड और ये आपका वेज में है आपका C2H5 और डैश में है आपका ये C3H7। अच्छा, तो क्योंकि कंपाउंड यही नहीं बनाना है आपका, आपको पता है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और यहाँ पे क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। बस ये बनाना है, इसका मिरर इमेज लेना है एंड रिप्लेस halogen means nucleophile, living group with, replace living group with nucleophile। लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देना है न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। ब्रोमीन को रिप्लेस करना है किससे, OH से। ये हो गया आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बस यही करना है। अगर आपको बनाना है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो जहां पे आपका लिविंग ग्रुप हैलोजन है वहीं पे लगा दो आप न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको बनाना है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो इसका मिरर इमेज लो और इसके बाद रिप्लेस कर दो लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल से। अच्छा, यहाँ पे तो आपका जो लिविंग ग्रुप था वो प्लेन ऑफ पेपर में था। अगर मान लेते हैं ये प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, जैसे ये कंपाउंड ये वेज या डैश में आ गया, इसी मान लेते हैं ब्रोमीन आपका यहाँ पे आ गया और डैश में हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका C3H7, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बना है, आपको पता है कि इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है रेशमी मिश्रण बनता है। तो आपको पता है इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों के बनने के चांस बराबर होते हैं। इन्वर्जन बनता है 50% और रिटेंशन भी क्या कितना बनता है, ये भी बनता है आपका 50%, ठीक है। दोनों के चांस बराबर होते हैं। तो और देखोगे ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। तो इन दोनों का इक्वल मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इन दोनों का इक्वल मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब इससे मैं आपको समझा देता हूँ, ये बना देगा क्या, रेसिमिक मिक्सचर। कैसे होता है, जैसे अगर इसी को देखें, अगर आपने मान लिया यहाँ पे OH माइनस से रिएक्शन करा, तो रिटेंशन का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका ब्रोमीन है वहीं पे आ जाए आपका न्यूक्लियोफाइल। तो वहीं पे आ सकता है न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो ये बन जाएगा, देखो डैश में आपका H है और ये क्या है, C3H7। ये हो गया आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन कैसे बनाएंगे, इन्वर्जन के लिए इसका बैक साइड,
बैक साइड अटैक करता है इन्वर्जन में, तो इसका बैक साइड क्या है वेज का, डैश, तो डैश में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अच्छा फिर वेज में क्या आ जाएगा, वेज में आपका एच आ जाएगा। आप बोलोगे ब्रोमीन कहाँ गया, ब्रोमीन बाहर निकल गया, तो डैश में आ जाएगा आपका क्या, ओ एच, और ये हो गया C3H7। ये हो गया आपका इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर वेज और डैश में है तो वेज पे अगर आ गया, सपोज वेज पे है तो वहीं पे आ गया तो डिटेंशन इसके ऑपोजिट में आ गया डैश में, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ये दोनों का इक्वल मिक्सचर आप देखोगे तो ये दोनों क्या है आपस में, एनांशियोमर है, ठीक है, ये एनांशियोमर है। और इन दोनों का इक्वल मिक्सचर क्या होता है, रेसोमेंट मिक्सचर। अब बताओ कैसे एनांशियोमर है, बताओ कैसे एनांशियोमर है। आप आर एस निकाल लो, देखोगे आर एस अपोजिट आएगा और सिमेट्री नहीं होगा, तो एनांशियोमर हो जाएंगे। तो यही था कैसे हम इन्वर्जन और रिटेंशन ड्रॉ करते हैं SN1 रिएक्शन। थैंक यू सो मच।